नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार एसएससी मेकर पे। सभी को गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह की राम राम, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं आप सभी साथी मस्त होगे, स्वस्थ होगे, बढ़िया तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई में जुटे हुए होंगे। तो आप जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रोजाना सुबह 9 बजे हम लोग वोकैब पढ़ रहे हैं बढ़िया तरीके से। आप सभी को अच्छे से पता है कि भाई एसएससी के अंदर दो तरीके की वोकैब आती है। एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दूसरा नई वोकैब पूछी जाती है। तो अभी की जो फिलहाल जो चीज़ें चल रही हैं, अभी की क्लासेज में हम लोग क्या कर रहे हैं, जो एक तो ऐसी प्रीवियस ईयर वोकैब जो थोड़ी डिफिकल्ट है, जो मुश्किल हमें लगती है थोड़ी सी, वो वाली कर रहे हैं। और दूसरा नई वोकैब कर रहे हैं जहां से 2025 में होने वाले आपके एसएससी के किसी भी एग्जाम्स में पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। तो बढ़िया तरीके से पढ़ा करो, सीरियस होकर पढ़ा करो और चीजों को गहराई से पढ़ा करो। ठीक है, करें हम सेशन की शुरुआत। सारे बच्चे फटाफट से बताइएगा। इडियम्स एंड फ्रेजेस चल रहे हैं। हम लोग पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ चुके हैं साथियों। अब हम पढ़ रहे हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। और इडियम्स एंड फ्रेजेस में आज का क्लास है, ये 10वां नंबर क्लास है। यानी कि इससे पहले कितनी क्लासेज मैं करवा चुका हूं? 9 क्लासेज मैं आपको दे चुका हूं साथियों। नहीं देखी है तो जरूर देख लेना। करें शुरुआत। सारे बच्चे एक बार तैयार हो तो बता दो भाई। सारे बच्चे एक बार फटाफट से बताएंगे। अगर तैयार हो तो फटाफट से एक बार सारे बच्चे थम्स अप कर देंगे कि हाँ सर हम तैयार हैं और आज के इस बेहतरीन सेशन की शुरुआत की जाए। तो सभी बच्चों का ध्यान पूरा का पूरा भी इधर होगा, कोई भी बच्चा इधर उधर की बात नहीं करेगा और एक एक ईडियम को क्लास के अंदर ही याद करके जाना। ठीक है, चलिए भाई शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और टॉप 75 ईडियम्स के साथ में मैं फिर आपके बीच में हाजिर हूं साथियों। देखिएगा, सबसे पहला ईडियम है साथियों ग्रीन थंब। क्या मतलब होता है सर ग्रीन थंब का? क्या मतलब होता है सर ग्रीन थंब का? टू हैव अ नेचुरल इंटरेस्ट इन गार्डनिंग। अच्छा, गार्डन कैसा होता है, बगीचा कैसा होता है? हरा होता है, ग्रीनरी इसीलिए बोला जाता है, हरा भरा होता है। तो किसी को अगर गार्डनिंग में शौक, गार्डनिंग का शौक है साथियों, उसका नेचुरल इंटरेस्ट है, किसी किसी को अच्छा लगता है बगीचा बनाना, है ना, अपने आसपास में हरियाली अच्छी लगती है मेरे भाई, ठीक है, वो पेड़ भी लगाते हैं, तो उसी को बोला जाता है साथियों क्या? बागवानी में रुचि। यानी कि टू हैव अ नेचुरल इंटरेस्ट इन गार्डनिंग, इसको बोला जाता है ग्रीन थंब। क्या बोला जाता है साथियों? ग्रीन थंब बोला जाता है, ग्रीन थंब। चलिए अगला देखिएगा साथियों, ग्रीन आइड। ग्रीन आइड आप लोगों ने देखा होगा, एक ब्लू आइड देखा था कि नहीं देखा था? ब्लू आइड, ब्लू आइड का मतलब क्या था बताना सारे बच्चे कमेंट करके। मैं करवा चुका हूं, फटाफट से बताओ मेरे भाई सारे बच्चे। ब्लू आइड मैं आपको करवा चुका हूं पहले ही। ब्लू आइड का मतलब मैंने क्या बताया था बताओ? अब की बार आया है ग्रीन आइड, इससे पहले आ चुका ब्लू आइड। याद आया क्या बताया था? ब्लू आइड मतलब फेवरेट होना किसी का, कि आजकल ब्लू आंखों वाले कुत्ते हो चाहे इंसान हो वही पसंद है लोगों को, हम बताया था ना। तो प्यारे दोस्तों ये है ग्रीन आइड। तो ग्रीन आइड का मतलब होता है जेलस होना, ईर्ष्यालु होना मेरे भाई, नफरत होना, जेलस होना, जलन होना। ठीक है, ये होता है ग्रीन आइड। ठीक, तो ब्लू वाला आपको पता है फेवरेट होना, ग्रीन मतलब जेलस होना। आगे देखिएगा, ग्रीस टू द, एक सेकेंड रुकिएगा, वेट वेट वेट, जस्ट अ सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड। हाँ जी, अब देखिएगा आगे चलिएगा। आगे है ग्रीस टू द मिल। ये नहीं है साथियों, रुकिएगा। ग्रीस्ड टू द मिल क्या मतलब होता है सर ग्रीस टू द मिल का? ग्रीस टू द मिल का मतलब होता है साथियों प्रोवाइड्स यूजफुल एडवांटेज, यूजफुल टू समबडी, किसी के लिए लाभदायक होना, ऐसी चीज जिसका लाभ उठाया जा सकता है, ग्रीस्ड टू द मिल। यानी कि ऐसी वस्तु जिसका आप लाभ उठा सकते हो, फायदा उठा सकते हो, उसी को बोला जाता है ग्रीस टू द मिल। हैडंट अ लेग टू स्टैंड टू, यानी कि मेरे प्यारे दोस्त लेग नहीं है, टांग नहीं है मेरे भाई, क्या करने के लिए? खड़ा होने के लिए टांग ही नहीं है। अरे जिसके पास टांग ही नहीं है साथियों, उससे कैसे उम्मीद आप लोग लगा सकते हो? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका मतलब ये है कि उम्मीद नहीं है मेरे भाई। इसका मतलब क्या है? उम्मीद ना होना। इसका मतलब क्या है? उम्मीद ना होना। भाई टांग ही नहीं है किसी के पास में तो क्या उम्मीद रखोगे उससे? तो ज्यादा उम्मीद ना होना साथियों। हेल्सियन डेज, हेल्सियन डेज का मतलब होता है मतलब कि शांति से भरे दिन।
बिल्कुल मस्त दिन है, शांत दिन है, किसी प्रकार की कोई टेंशन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, उसको बोला जाता है हेल्सियन डेज। उसको क्या बोला जाता है साथियों? उसी को बोला जाता है हेल्सियन डेज। याद रख लोगे? तो हेल्सियन डेज का मतलब क्या होता है? पीसफुल डेज या फिर हैप्पी डेज या फिर खुशहाल दिन आप लोग बोल सकते हो। तो एक बार फटाफट से रिवीजन करेंगे सारे बच्चे। ग्रीन थंब का मतलब क्या होता है भाई? जिसका गार्डनिंग में इंटरेस्ट है, नेचुरल इंटरेस्ट है। ग्रीन आइड मतलब जेलस होना। ग्रीस टू द मिल मीन्स यूजफुल टू somebody. Hadn't a leg to stand to means didn't have much of getting it. Halcyon days मतलब पीसफुल डेज या फिर हैप्पी डेज। आगे देखिएगा, आगे बढ़िएगा। हेल एंड हार्टी। हेल एंड हार्टी मीन्स जो बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, जो बहुत ज्यादा क्या होता है साथियों? एक्टिव होता है, जो बहुत ज्यादा चुस्त होता है। एक होता है सुस्त और एक होता है चुस्त। मेरे प्यारे दोस्तों, सुस्त होता है लेजी और चुस्त होता है एक्टिव। तो हेल एंड हर्टी का मतलब होता है जो स्ट्रोंग होता है और हेल्दी होता है, यानी कि जो चुस्त हो और तंदुरुस्त हो, है ना। आगे देखिएगा, हैंड ओवर फिस्ट। हैंड ओवर फिस्ट क्या मतलब होता है सर? हैंड ओवर का मतलब तो होता है किसी को सौंपना, लेकिन ये है हैंड ओवर। ये क्या है साथियों? हैंड ओवर फिस्ट है। इसका मतलब क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? इसका मतलब क्या होता है बताओ भाई? खाली हैंड ओवर होता उसका मतलब होता किसी को कोई चीज सौंप देना। भाई ये चीज मैंने आपको हैंड ओवर कर दी, इसका मतलब ये चीज मैंने आपको सौंप दी। लेकिन हैंड ओवर फिस्ट का मतलब क्या होता है? हैंड ओवर फिस्ट का मतलब होता है क्विकली एंड कंटिन्यूअसली, बहुत तेजी से। क्विकली एंड कॉन्टिन्यूअसली यानी कि बहुत तेजी से, बहुत तेजी से। याद रख लोगे? ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। हैंड्स डाउन। हैंड्स डाउन का मतलब क्या होगा? विदाउट डाउट। हैंड्स डाउन, हैंड्स डाउन का मतलब क्या होगा? इजिली एंड विदाउट डाउट, निसंदेह, निसंदेह। हैंड्स डाउन का मतलब क्या होता है? बिना संदेह के। जैसे आप लोगों ने पुरानी एक मूवी थी दिलवाले, दिलवाले मूवी अगर आप लोगों ने देखी होगी, शायद आप लोगों ने नहीं देखी होगी, बहुत पुरानी मूवी, जो एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था, वो वाली मूवी। तो उसमें क्या था? सुनील शेट्टी था उसमें, वो पुलिस वाला था। तो अपने जो सीनियर ऑफिसर थे, उनका पता नहीं क्या नाम था, तो जैसे ही वो डंडा ऊपर करते थे, हाथ ऊपर करते थे, इसका मतलब था कि आपको कोई डाउट है। भाई अगर आप हाथ उठा रहे हो, मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, कहीं ऑफलाइन में होता, आप सामने मेरे बैठे होते, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अगर आप अपना हाथ रेज कर रहे हो तो इट मींस आपको कोई डाउट है। अगर आप अपना हाथ नहीं उठा रहे, आपके हाथ डाउन है, इसका मतलब आपको डाउट नहीं है। तो साथियों यही है कि अगर हैंड्स डाउन है तो इसका मतलब आपको कोई डाउट नहीं है। डाउट नहीं है तो मतलब कि विदाउट डाउट। ओके रिपोर्ट? जल्दी से बोलो सारे बच्चे, ओके रिपोर्ट है? शेयर मार दो एक बार सारे बच्चे सेशन को, जितने भी साथी जुड़े हो फटाफट से। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए आगे देखिएगा, हैंग इन देयर। ये क्या होता है सर? हैंग इन देयर का मतलब क्या होता है? कहीं पे लटके रहना, चिपके रहना भैया, हार नहीं मानना, कहीं पे लटके रहना साथियों, चिपके रहना, हार नहीं मानना साथियों। चाहे कोई डिफिकल्ट सिचुएशन, कितनी डिफिकल्ट सिचुएशन क्या होगा, है ना, आपको गिव अप नहीं करना साथियों, गिव अप आपको नहीं करना है। और आपको सबसे बड़ी समस्या एक स्टूडेंट की यही होती है, मैं बार बार बोलता हूं कि आज के दिन सबसे बड़ी समस्या यही हो रही है कि हर इंसान को जल्दी से सफलता चाहिए, तुरंत। भाई अब की बार हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो जयराम जी की, फिर कुछ और देख लेंगे, है ना। ऐसा है मेरे भाई, बहुत जल्दी हार मान ले रहे हैं, ये बहुत बड़ी समस्या है। तो आपको जल्दी हार नहीं मानना है, कामयाबी जरूर आपके कदम चूमेगी और आपको भी चूमेगी, ये बात ध्यान रखें, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, हैंग इन द बैलेंस। ये क्या है सर? हैंग इन द बैलेंस का मतलब क्या है? हैंग इन द बैलेंस का मतलब ये साथियों, भाई मान लो एक बात बताओ, ये तराजू है साथियों, अब तराजू में लटका दिया, ये भी इतना है और ये भी इतना, बिल्कुल बराबर अगर लटक गया तो आप डिसाइड नहीं कर पाओगे ना भाई कौन सा ज्यादा है। तो डिसाइड ना कर पाना यानी कि आप डिसाइड नहीं कर पाओगे, रिमेन अनडिसाइडेड। अनडिसाइडेड रहना, अनडिसाइडेड रहना यानी कि आप डिसाइड नहीं कर पाओगे। फटाफट से देखो, हेल एंड हर्टी का मतलब क्या होता है? बिल्कुल एक्टिव होना साथियों, बिल्कुल क्या होना? एक्टिव होना। हैंड ओवर फिस्ट मतलब लगातार, क्विकली एंड कंटिन्यूअसली। हैंड्स डाउन मतलब कोई डाउट नहीं है। हैंग इन देयर मतलब डोंट गिव अप। हैंग इन द बैलेंस मतलब कोई डिसीजन ना ले पाना, डिसाइड ना कर पाना। रिपोर्ट ओके हो तो भाई एक बार थम्स अप कर देंगे सारे बच्चे। आगे देखिएगा, हैंग वंस हेड। ये क्या होता सर? हैंग वंस हेड मतलब शर्मिंदा होना, कोई ऐसा काम कर दिया जिससे आपको क्या महसूस हो रहा है? शर्मिंदगी महसूस हो रही है साथियों,
शर्मिंदा महसूस होना, सिर झुकाना, सिर झुकाना, टू बी अशेम्ड यानी कि क्या होना, शर्मिंदा होना साथियों। टू बी अशेम्ड का मतलब क्या होता है, शर्मिंदा होना, सिर झुकाना। हैंग अप वंस बूट्स, हैंग अप वंस बूट्स, भाई आपने अपने बूट्स टांग दिए। अब जहां पे आप जॉब करते थे है ना, तो बूट पहनते थे जो आप, वो अब आपने वो बूट टांग दिए, मतलब आपने रिटायरमेंट ले लिया है, अब वो बूट आप दोबारा नहीं पहनोगे साथियों। तो टू टेक रिटायरमेंट फ्रॉम अ स्पोर्ट, भाई एक स्पोर्ट्स पर्सन क्या होता है, बूट तो पहनता होगा, शूज जूते वो पहनता है, अब उसने अपने जूते उतार के टांग दिए, इसका मतलब क्या, उसने अपना संन्यास ले लिया साथियों, संन्यास ले लिया। हार्ड कैश, अगला क्या है इडियम, अगला है साथियों अपना हार्ड कैश। ये क्या होता है सर, हार्ड कैश का मतलब क्या होता है, जब कैश ही आ गया साथियों इसमें, तो नगद रुपया देना है मेरे भाई, क्या देना है साथियों, नगद रुपया देना है, नगद रुपया देना है। तो हार्ड कैश का मतलब क्या होगा, हार्ड कैश का मतलब होता है प्यारे दोस्तों, हार्ड कैश का मतलब क्या होता है, नोट्स एंड कॉइन्स एज अपोज टू चेक्स एंड एटीएम कार्ड्स, यानी कि नगद रुपया, भाई नगद रुपया, ना कि चेक। आजकल चेक हो गया, एटीएम हो गया, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन चल रही है, लेकिन पहले के जमाने में नगद रुपया होता था, तो वही हार्ड कैश बोला जाता है ना। हैज अ फेस लाइक थंडर, भाई फेस हो रखा है तूफान के जैसे, फेस किसके जैसे हो रखा है, तूफान के जैसे, कि अभी तूफान आएगा, अभी तूफान आएगा, इसका मतलब क्या है, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना, बहुत ज्यादा एंग्री हो जाना, बहुत ज्यादा एंग्री हो जाना। हेस्ट मेक्स वेस्ट, ये बड़ी अच्छी कहावत है साथियों, बड़ी अच्छी कहावत है कि जल्दबाजी काम बिगाड़ देती है मेरे भाई, जल्दबाजी काम बिगाड़ देती है। हेस्ट का मतलब होता है जल्दबाजी, और जल्दबाजी क्या कर देगी, आपके काम को वेस्ट कर देगी। तो इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों कभी भी आपको जल्दबाजी नहीं करनी है जिंदगी में, जिंदगी में आप कभी भी जल्दबाजी नहीं करिएगा, समय रहते आपको सब कुछ मिलेगा, टेंशन ना लो, ठीक। हैंग वंस हेड मतलब शर्मिंदा होना, हैंग अप वंस बूट्स मतलब स्पोर्ट्स से संन्यास ले लेना, हार्ड कैश मतलब नगद रुपया, हैज अ फेस लाइक थंडर वेरी एंग्री, हेस्ट मेक्स वेस्ट मतलब काम बिगड़ जाना। आगे बढ़ो, आगे बढ़िएगा। होल ओवर द क्वाइल्स, ये क्या है सर, ये क्या है सर, भाई क्वाइल्स में क्या हो गया साथियों, होल हो गया। अब भाई क्वाइल्स में अगर होल हो गया तो भैया आप तो डांटोगे, कामगार जो आपके यहाँ पे है, मजदूर है, जो मिस्त्री है, जो काम करता था, उसको आप डांटोगे। तो साथियों इसका मतलब होगा डांटना, डांटना साथियों, किसी को डांट लगाना, किसी की खबर लेना, वो नहीं कहते मैं तेरी खबर लूंगा मेरे भाई, तो खबर लेना। हैव अ बैश, हैव अ बैश का मतलब क्या होता है मेरे भाई, अटेम्प्ट लेना, मतलब कुछ कोशिश करना साथियों, ट्राई करना मेरे भाई, क्या करना, ट्राई करना साथियों, कोशिश करना, कोशिश करना, जोरदार कोशिश करना साथियों, ठीक। तो हैव आ बैश का मतलब क्या होता है साथियों, एक, अरे रुक जा भाई, टू मेक एन अटेम्प्ट, अटेम्प्ट करना, जोरदार प्रयास करना। हैव अ बी, हैव अ बी इन हर बोनेट, अब एक मधुमक्खी है अपने मेरे भाई घर में है साथियों ना, हैव अ बी इन हर बोनेट, हाँ बताइएगा साथियों फटाफट से, सारे बच्चे कमेंट करेंगे, एक बार फटाफट से कमेंट करके बताएंगे सारे बच्चे, फटाफट से कमेंट करके बताओ। करो आंसर शाबाश। भाई बोनेट तो वही होता है ना गाड़ी वगैरह का जो होता होगा, बोनेट तो वही होता है जो गाड़ी वगैरह का होता है। अब एक मक्खी है साथियों, बी है, वो आपके बोनेट में खुद के ही बोनेट में आ गई है क्या, तो इसका मतलब होता है साथियों भूत सवार होना, जुनूनी व्यक्ति होना, भूत सवार होना, भूत सवार होना। टू टॉक एंड थिंक अलॉट, कई बार देखो भाई कुछ इडियम्स ऐसे होंगे जिनके कोई सिर पैर नहीं है, कुछ भी मीनिंग उनका होगा, कोई लॉजिक ही नहीं बैठेगा, तो भाई याद करना तो पड़ेगा, है ना बाबूजी, याद तो करना पड़ेगा भाई, चाहे लॉजिक बैठे चाहे ना बैठे। एग्जामिनर ये थोड़ी ना देखेगा कि लॉजिक बिठाया कि नहीं बिठाया, आपको याद करना है कैसे भी करके। तो हैव अ बी इन योर बोनेट मतलब बहुत ज्यादा बातचीत करना। हैव अ बोन टू पिक विद समबडी, ये तो बिल्कुल आसान है, बोन टू पिक मतलब एक हड्डी है जिस पे लड़ाई चल रही है कि भाई मैं उठाऊं कि तुम उठाऊं, यानी कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पे आप लोग डिसएग्री कर रहे हो और मामला गड़बड़ा रहा है। हैव अ चिप ऑन वंस शोल्डर,
हैव अ चिप ऑन वंस शोल्डर, किसी के शोल्डर पे आपने चिप लगा रखी है साथियों, जब मन करता है आप उस चिप को दबा देते हो साथियों और उससे वो इंसान चिढ़ जाता है। कई बार क्या होता है ना मेरे प्यारे दोस्तों, आपको किसी की कोई बात पता है और उस बात का आप इतना मजा लेते हो ना मेरे भाई, उस बात से उस इंसान के आप बड़े मजे लेते हो। कोई पास्ट की कोई घटना भाई, कोई बात आपको किसी के बारे में पता लगी, उस बात से आप बड़े मजे लेते हो, है ना। तो यही बोला जाता है हैव अ चिप ऑन वन शोल्डर, कि किसी के शोल्डर पे आपने चिप लगा दी और जब मर्जी जब मजे ले रहे हो मेरे भाई। हाँ, मत किया करो ऐसा। चलिए आगे बढ़िए। हैव अ गुड रन, ये तो बिल्कुल आसान सा है। हैव अ गुड रन मतलब कि आप भागे, अच्छा रिजल्ट रहा उसका, अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मतलब टू एक्सपीरियंस जॉय और सक्सेस इन सम इंडिवर बट ओनली फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि कुछ समय के लिए सफलता मिलना या फिर अच्छे भाग्य का अनुभव लेना मेरे भाई। हैव एन ऑक्स ऑन द टंग, ये क्या होता साथियों, ब्राइब टू रिमेन साइलेंट, किसी को चुप रखने के लिए किसी को क्या देना, घूस देना, किसी को चुप रखने के लिए किसी को क्या देना, घूस देना साथियों, ये क्या होता है, हैव एन ऑक्स ऑन द टंग। टंग मतलब जीभ साथियों, टंग का मतलब क्या होता है साथियों, आपकी जीभ होती है। तो चुप करने के लिए आपको क्या कर दिया, घूस दे दिया मेरे भाई, चुप करने के लिए क्या दे दिया, घूस दे दिया, घूस। हैव बिगर, बिगर या फिर अदर फ्लैश टू फ्राई, अब आपके फ्राईदान में मेरे प्यारे दोस्तों बड़ी मछली आ गई, बड़ी मछली जाल में, कहते हैं ना बड़ी मछली जाल में फंस गई, बड़ी मछली जाल में फंस गई। तो बड़ी मछली जाल में का मतलब क्या होता है, बड़ी मछली का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट इंसान या फिर इंपॉर्टेंट वर्क। एक सेकंड रुकिएगा, छींक आ रही है, ठीक, ध्यान रखिएगा। तो हैव बिगर या अदर फ्लैश टू फ्राई। ठीक है, आगे देखिएगा। हैव ग्रीन फिंगर्स, ग्रीन फिंगर्स का मतलब क्या होता है भाई, ग्रीन फिंगर्स, ग्रीन फिंगर्स का मतलब भाई जहां पे ग्रीन हो गया ना, मतलब मामला बागवानी से रिलेटेड है, गार्डनिंग से रिलेटेड है, गार्डनिंग से। तो हैव ग्रीन फिंगर्स का मतलब क्या होगा, टू बी गुड एट गार्डनिंग, मतलब बागवानी में आप अच्छे हो। हैव द बॉल एट योर फीट, भाई बॉल अब आपके पाले में है, बॉल अब आपके पैरों में है, अब जहां चाहो वहां मेरे भाई उसको मार दो। तो यानी कि आपके पास में सबसे बेस्ट पोजीशन है मेरे भाई, आपके पास में सबसे बेस्ट पोजीशन है, सबसे बेस्ट पोजीशन है, बिल्कुल आसान था। जुकाम यार, आगे देखिएगा, आगे देखिएगा। हाँ जी, हैव लिखो यहाँ पे, हैव देम रोलिंग इन द एसलेज, ये क्या होता है सर, मेक एन ऑडियंस लाफ अनकंट्रोलेबली, साथियों रोल कर रहे हैं गलियारे में, भाई इतने हंसा दिया कि गलियारे में रोल कर रही है, पूछा जा चुका प्रीवियस ईयर में, भाई इतना हंसा दिया आपने कि गलियारे में गली में रोल कर रहे हैं, गुलाटी मार रहे हैं साथियों। तो यानी कि इतना हंस जाना, मेक एन ऑडियंस लाफ अनकंट्रोलेबली, यानी कि लोगों को हंसा हंसा कर लोटपोट कर देना। हैव योर बैक टू या अगेंस्ट द वॉल, हैव योर बैक टू या फिर अगेंस्ट द वॉल, इसका मतलब होता है भाई कठिन परिस्थिति में होना। टू बी इन अ डेस्परेट सिचुएशन विद फ्यू ऑप्शंस, बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन फ्रॉम वेयर एस्केप इज डिफिकल्ट, कि ऐसी कठिन परिस्थिति में फंस गए हो कि भाई आप वापस नहीं जा सकते, ठीक, यानी कि आपके पीछे भी दीवार है मेरे भाई, आगे भी दिक्कत है, कहाँ जाओगे, बस फंस गए ना। एक सेकेंड रुकना, एक सेकेंड।
चलिए भाई आगे देखिएगा। आगे देखिएगा फटाफट से। तो कहाँ था? हैव योर बैक हो गया, हैव योर हार्ट सेट ऑन समथिंग। अब आपका जो हार्ट है ना साथियों किसी पे सेट हो गया मेरे भाई। जब दिल किसी पे आ गया ना साथियों तो भाई बड़ा मतलब आप समझ सकते हो साथियों, किसी को दिल से चाहना है ना। अब दिल ही किसी पे आ गया तो मेरे भाई आप तो कुछ भी कर दोगे ना उसके लिए। तो आपका दिल है ना वो सेट हो गया मेरे भाई किसी पे। तो टू वांट समथिंग वेरी मच। ही हु लाफ्स लाउडेस्ट। क्रिकेट में आप लोगों ने देखा होगा भाई, एक फास्ट बॉलर गेंदबाजी कर रहा है, उसने बैट्समैन को बीट कर दिया तो बैट्समैन हंसा मेरे भाई कि देख मैंने तेरे को बीट कर दिया। अगली ही गेंद पर बैट्समैन ने चौका मारा, फिर बैट्समैन हंसा कि देख मैंने तेरे को चौका मार दिया। और अगली ही गेंद पर बॉलर ने बैट्समैन को बोल्ड कर दिया, फिर बॉलर हंसा। तो जिसकी लास्ट लाफ होती है ना साथियों, कहते हैं कि जीत उसी की होती है। तो यही कह रखा है कि जो फोकस करता है ना जीतने पे लॉन्ग टर्म में वही सक्सेसफुल होता है साथियों, वही सक्सेसफुल होता है। हेड इन द क्लाउड, आपका सिर कहां पे है मेरे भाई? क्लाउड में है। हाँ तो इसका मतलब क्या है? आप दिन में सपने देख रहे हो, आपका माइंड कहीं पे है ही नहीं साथियों। भाई एब्सेंट माइंडेड होना, जहां पे है वहां पे फोकस ना कर पाना। आगे बढ़िएगा। हेड ओवर हील्स। अब हील्स कौन पहनता है साथियों? लड़कियां। अब आपने अपना सर लड़कियों की हील्स में रख दिया, इसका मतलब क्या कर दिया साथियों? आप प्यार में बिल्कुल पसर गए हो मेरे भाई, लेट गए हो, लोटपोट हो गए हो। तो इसका मतलब क्या है मेरे भाई? पागल हो गए हो आप प्यार में साथियों, है ना। पूरा पूरा टोटली पागल हो गए हो आप प्यार में। यही होता है हेड ओवर हील्स। अब प्यार में पागल हो गए तो हेड्स फिर रोल भी करेगा साथियों। रोल करेगा तो इसका मतलब क्या होगा? सजा भी मिलेगी ना मेरे भाई। तो कहीं से रिजाइन दे देना साथियों, डिसमिस कर देना या फिर नौकरी से निकाल देना, ये होता है हेड्स विल रोल। हेड्स विल रोल। हियर समवन आउट। हियर समवन आउट का मतलब होता है लेट समवन कंप्लीट व्हाट दे आर सीइंग। भाई किसी को अच्छे से सुनो, पहले जो कहना चाह रहा है उसकी बात को अच्छे से पहले सुनो। तो हियर समवन आउट का मतलब क्या होता है? किसी की पूरी बात को ध्यान से सुनना। आगे देखिएगा। हियर समथिंग थ्रू द ग्रेप वाइन, टू लर्न ऑफ समथिंग वाया एन इनफॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन और गॉसिप। सुनी सुनाई बात, हियर समथिंग थ्रू द ग्रेप वाइन। इसका मतलब क्या होता है साथियों? अब भाई आपने कहीं से कोई बात सुनी, वही बात किसी के सामने पेल दी। इसका मतलब क्या है? सुनी सुनाई बात। सुनी सुनाई बात हो चाहे कोई अफवाह हो, उसको सेम टू सेम आपने किसी के सामने चेप दिया। ठीक, तो ये होता है क्या आपका हियर समथिंग थ्रू द ग्रेप वाइन। हार्ट टू हार्ट टॉक, दिल से दिल की बातें साथियों। बातें क्या है? दिल से दिल की बातें साथियों। अब दिल से दिल की बात हो रही है मेरे भाई, तो कैसी टॉक होगी? फ्रैंक टॉक होगी, कैंडिड टॉक होगी, दिल की बात साथियों। हेल्ड अप। हेल्ड अप का मतलब होल्ड करना साथियों। होल्ड की सेकंड फॉर्म हेल्ड होती है। हेल्ड अप का मतलब होता है डिले करना, रुका हुआ साथियों। हेल्टर स्केल्टर बहुत पूछा जाता है साथियों। हेल्टर स्केल्टर मीन्स सारा का सारा अस्त व्यस्त हो जाना, हियर एंड देयर, डिसऑर्डरली, हेस्ट होता है जल्दबाजी करना। हाई एंड ड्राई ये भी आपका पूछा जाता है। हाई एंड ड्राई भी बहुत पूछा जाता है। हाई एंड ड्राई का मतलब होता है किसी को नेग्लेक्ट कर देना। टू अबंडन समवन इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन, किसी को मुश्किल घड़ी में छोड़ देना। किसी को क्या कर देना? किसी को मुश्किल घड़ी में छोड़ देना मेरे भाई, किसी को मुश्किल घड़ी में छोड़ देना। किसी को मुश्किल घड़ी में छोड़ देना। आगे है हाई एंड लो। अब भाई हाई पे देखो चाहे लो पे देखो, हर जगह वही है, हर जगह वही है। इसका मतलब एवरीवेयर। हाई एंड माइटी। हाई एंड माइटी घमंडी हो गया मेरे भाई इंसान। हाँ, हाई एंड माइटी का मतलब क्या होगा? एरोगेंट, जिसमें घमंड हो, जो जिसके अंदर क्या आ जाए? घमंड आ जाए, जिसको घमंडी बोलोगे। ठीक, आगे देखिएगा। हाई हैंडेड, ये क्या होता है सर? हाई हैंडेड का मतलब जो अपना हाथ सबसे ऊपर रखता है। अपना हाथ सबसे ऊपर रखने का मतलब क्या है? वो अपनी ही मनमानी करता है, वो अपनी ही मनमानी करता है, जो उसके मन में आएगा वही करेगा। यानी कि यूजिंग पावर और अथॉरिटी इन एन एरोगेंट और एक्सेसिव वे, यानी कि मनमानी करने वाला, अपने मन की करने वाला। हाई ऑन द होग, टू लिव इन अ लग्जूरियस और कॉस्टली वे, भाई महंगे तरीके से रहना। हाई टाइम, हाई टाइम का मतलब अच्छा समय होना साथियों।
हाई टाइम का मतलब पास द एप्रोप्रिएट टाइम, सही समय, सही समय के बाद का समय या सही समय भी इसको बोल सकते हो हाई टाइम। ठीक, ये बहुत यूज होता है। ये आपने अगर इंग्लिश में मूड टॉपिक पढ़ा है, मूड मूड टॉपिक पढ़ा है, सब्जेक्टिव मूड, पास्ट सब्जेक्टिव मूड, तो आप लोगों ने सुना होगा एक इट इज हाई टाइम। सुना है कि नहीं सुना भाई? आप लोगों ने सुना होगा इट इज हाई टाइम। तो इट इज हाई टाइम का मतलब होता है ये सही समय है, ये सही समय है। हिज ब्लड रेन कोल्ड, अब उसका ब्लड, उसका खून क्या पड़ गया साथियों? ठंडा पड़ गया। खून ठंडा पड़ गया, इसका मतलब वो खुद भी ठंडा पड़ गया। खुद ठंडा पड़ गया, इसका मतलब मेरे भाई उसको डर लग रहा है साथियों, डर लगा है। हिट अ ब्रिक वॉल, अब दीवार है, ईंटों से बनी हुई है, और आप उसको हिट किए जा रहे हो, तो कोई प्रोग्रेस थोड़ी ना होगी। नॉट एबल टू मेक एनी प्रोग्रेस, कोई प्रोग्रेस ना कर पाना। होकस पॉकस, ये क्या होता साथियों? होकस पॉकस ये क्या होता गुरुजी? मीनिंगलेस टॉक और एक्टिविटी। जैसे किसी को बेवकूफ बनाने के लिए जब आप बेफालतू की बातें करते हो, किसी को बेवकूफ बनाने के लिए जब आप बेफालतू की बातें करते हो, उसको होकस टॉकस बोला जाता है। उसी को होकस पॉकस बोला जाता है जब आप बेफालतू की बातें करते हो किसी को धोखा देने के लिए। होल्ड ऑन, होल्ड ऑन का मीनिंग क्या होता है साथियों? रुकना, ठीक है ना? टू वेट फॉर अ शॉर्ट टाइम, थोड़ी देर के लिए इंतजार करना। होल्ड आउट, होल्ड आउट का मतलब क्या होता है? टू एंड्योर अ डिफिकल्ट सिचुएशन, कि भाई कठिन परिस्थिति में डटे रहना साथियों, कठिन परिस्थिति में डटे रहना। होल्ड द फोर्ट, भाई किला है, अब आप के हाथ में उसका चार्ज है, यानी कि टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ सिचुएशन टेम्परेरीली, यानी कि देखभाल करना टेम्परेरी तौर पे। होल्ड अप वंस हेड, बी प्राउड, गर्व होना, गर्व से सीना चौड़ा हो जाना, ये होता है होल्ड अप वंस, क्या? होल्ड अप वंस हेड। तो बताइएगा ये सारी की सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई? एक बार फटाफट से मैं इनका रिवीजन आपको करवा देता हूं। बाकी के जो 25 ईडियम है साथियों, 25 ईडियम ये मैं आपको पीडीएफ में दे रहा हूं, ये आपको रिवीजन जरूर से जरूर करने हैं प्यारे दोस्तों, ये आपको रिवीजन जरूर से जरूर करने हैं। एक बार फटाफट से मैं अब आपको क्विक रिवीजन करवा देता हूं। ठीक, क्विक रिवीजन में करवा देता हूं, फटाफट से देखिएगा। सबसे पहला था अपना ग्रीन थंब। ग्रीन थंब का मीनिंग क्या था? कि भाई गार्डनिंग में इंटरेस्ट होना। ग्रीन आइड मतलब होता था, देखो ब्लू आइड वाला था फेवरेट, लेकिन ग्रीन आ गया तो इसका मतलब क्या था साथियों? जेलस होना। ग्रिस टू द मिल का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज जिसका फायदा उठाया जा सके। हैडंट अ लेग टू स्टैंड टू, मतलब टांग है, नहीं है मेरे भाई, तो मतलब किसका उम्मीद भी नहीं है। हेल्सियन डेज मतलब पीसफुल दिन। हेल एंड हार्टी मतलब स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। हैंड ओवर फिस्ट, हैंड ओवर फिस्ट का मतलब क्या होता है? क्विकली एंड कंटिन्यूसली, यानी कि लगातार, बहुत तेजी से। हैंड्स डाउन मतलब हाथ नीचे, मतलब कोई डाउट नहीं है। हैंग इन देयर मतलब भाई लटके रहो, गिव अप मत करो। हैंग इन द बैलेंस मतलब रिमेन अनडिसाइडेड। हैंग वंस हेड टू बी अशेम्ड। हैंग अप वंस बूट्स, रिटायरमेंट ले लेना। हार्ड कैश मतलब नगद। हैज ए फेस लाइक थंडर, वेरी एंग्री। हेस्ट मेक्स वेस्ट मतलब जल्दबाजी काम बिगाड़ देती है साथियों। होल ओवर द क्वाइल्स मतलब किसी को डांटना। हैव अ बेस्ट टू मेक एन अटेम्प्ट, कोशिश करना साथियों। हैव अ बी इन हर बोनेट मतलब बहुत ज्यादा बातें करना या सोचना, ऑब्सेस्ड हो जाना। हैव अ बोन टू पिक विद समबडी मींस डिसएग्री होना साथियों। हैव अ चिप ऑन वन शोल्डर बिल्कुल आसान है, पुरानी बातों पर गुस्सा दिलाना। हैव अ गुड रन, हैव अ गुड रन का मतलब टू एक्सपीरियंस जॉय और सक्सेस इन सम इंडिवर। हैव एन ऑक्स ऑन द टंग मतलब घूस देना किसी को भैया, चुप रहने के लिए। हैव बिगर या अदर फ्लैश टू फ्राई मतलब मोर इंपॉर्टेंट वर्क टू अटेंड। हैव ग्रीन फिंगर्स, ये फिर से गार्डनिंग आ गया। हैव द बॉल एट योर फीट मतलब पाला आपके हाथ में है, गेंद आप ही कर सकते हो कुछ भी। हैव देम रोलिंग इन द एस्ले मतलब लोगों को हंसा हंसा कर लोटपोट कर देना। हैव योर बैक टू अगेंस्ट वॉल भाई मुश्किल सिचुएशन में होना। हैव योर हार्ट सेट ऑन समथिंग, ये तो बिल्कुल आसान है। हु लाफ्स लास्ट लाफ्स लाउडेस्ट, ये भी बिल्कुल आसान है। हेड इन द क्लाउड्स मतलब दिन में सपने देखना, बिल्कुल आसान है। हेड ओवर हील्स, ये भी बिल्कुल आसान है, प्यार में पड़ना। हेड्स विल रोल मतलब नौकरी से निकाल देना। हियर समवन आउट, किसी की बात को ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। हियर समथिंग थ्रू द ग्रेप वाइन, सुनी सुनाई बात कहना। हार्ट टू हार्ट टॉक यानी कि दिल की बात। हेल्ड अप डिले करना, और हेल्टर स्केल्टर डिसऑर्डर में होना। हाई एंड ड्राई नजरअंदाज कर देना। हाई एंड लो एवरीवेयर। हाई एंड माइटी एरोगेंट। हाई हैंडेड मनमानी करने वाला।
हाई ऑन द होग, लग्जूरियस लाइफ जीना। हाई टाइम, अच्छा समय। हिज ब्लड रेन कोल्ड, मतलब डरा हुआ। हिट अ ब्रिक वॉल, मतलब बाधा के लिए, प्रगति नहीं कर पाना। होकस पोकस, धोखा देने के लिए करने वाली बात, बकवासबाजी। होल्ड ऑन मतलब वेट करना। होल्ड आउट मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन को सहन करना। होल्ड द फोर्ट मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। और होल्ड अप वंस हेड मतलब बी प्राउड, यानी कि प्राउड फील करना, प्राउड फील करना। तो ये थे आपके आज के इडियम्स, लेकिन ध्यान देना ये आपको 25 इडियम्स खुद से जरूर याद करने हैं, जरूर याद करने हैं। तो सेशन आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा वो सेशन तो सारे बच्चे सेशन को लाइक जरूर करना और चीज़ों को बढ़िया तरीके से पढ़ा करो, मन लगा के साथियों आप लोग पढ़ा करो। और अगर आप में से कोई भी साथी आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी करना चाह रहा है तो मात्र 499 रुपये, मात्र 499 रुपये में आपके लिए तेजस बैच चलाया जा रहा है। आप लोग जुड़ के पढ़िए, मन लगा के पढ़िए साथियों। तेजस बैच से लाइव क्लासेस चल रही हैं और 2025 में होने वाले एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे वो सीपीओ हो, चाहे एमटीएस हो, समय से अगर आपको सिलेबस कंप्लीट करना है ताकि रिवीजन का समय आपको अच्छा से मिले तो आप लोग इस बैच से जुड़ के पढ़ सकते हैं साथियों। मात्र 500 रुपये इसकी फीस है। जीडी वालों के लिए फौजी बैच 2.0 बैच है और किताबें मात्र 539 रुपये में चारों किताबें आपको मिल जाएंगी। बुक्स के एसएससी मेकर की ऐप अमेजोन से आप लोग मंगवा सकते हैं। मुक्ति बैच एमटीएस वालों के लिए स्पेशल। रोजाना रात में 8 बजे अजय सर के द्वारा एक दिन मैथ्स एक दिन रीजनिंग की स्पेशल क्लास चलती है साथियों, एकदम बेसिक से। तो रोजाना रात 8 बजे अजय सर के साथ में जरूर से जरूर जुड़ा करो। यूट्यूब चैनल एसएससी मेकर, ये कुछ लिंक एप्लीकेशन का डाउनलोड कर लो, पीडीएफ कोर्स सब यहीं पे मिलेगा। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर के माध्यम से आप लोगों में फॉलो कर सकते हैं और व्हाट्सएप चैनल को आप लोग जरूर से जरूर ज्वाइन कर ले। ठीक है साथियों, चले फिर अभी के लिए इतना रखते हैं। उम्मीद करूंगा आपको चीजें अच्छी लगी होंगी। मन लगा के पढ़ो, मेहनत करो। सेशन को लाइक जरूर करना, शेयर करना अपने यार दोस्तों के पास में। और शाम को 7 बजे हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं, बहुत ही डिटेल में, बहुत ही जबरदस्त तरीके से हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं। तो रोजाना शाम को 7 बजे जरूर से जरूर जुड़ना है। ठीक है, चले फिर अभी के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं शाम को 7 बजे। तब तक के लिए सभी साथियों को धन्यवाद।